हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। युवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट दलोदा की ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंकित सोनी आज आपके सामने क्लास 12th कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि फर्स्ट चैप्टर से हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यस, अभी तक हमने आपको इसकी पिछली वाली वीडियो में बताया था, मैनेजमेंट का मीनिंग समझा चुके हैं, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझा चुके हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, और मतलब लोगों से काम करवाने की कला को मैनेजमेंट कहा गया है। ठीक है, तो इसको और आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपन इम्पोर्टेंस की बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंस मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का, प्रबंध का महत्व बताना जान रहा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। नो बिजनेस अंडरटेकिंग फंक्शन सक्सेसफुली विदाउट efficient मैनेजमेंट. Changing technology has created complexities which call for improved managerial practice. The higher the degree of managerial skill, the faster will be economic growth. समझ में आया आपको? मतलब कोई भी बिजनेस इफ़िशिएंट सक्सेस अच्छे मैनेजमेंट के सक्सेसफुली रन नहीं हो सकता है, अच्छे से नहीं चलाया जा सकता कोई भी बिजनेस बिना अच्छे मैनेजमेंट के। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतनी ही जल्दी 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 बिजनेस ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने मतलब अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा। मतलब अच्छा मैनेजर है तो वो बिजनेस को बहुत स्पीड से ग्रो करता है। प्रॉफिट अर्निंग बहुत स्पीड से होती है अच्छे अगर मैनेजमेंट है आपका बिजनेस का। तो चलो, तो अब अपन मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट हैं, उनकी डिटेल अपन आगे पढ़ते हैं। ओके, यस, द फर्स्ट मोस्ट importance of management is meeting the challenges. Management only can meet the challenge on the modern age. The complexities of modern business can be overcome only by the scientific management. क्या होता है मैनेजमेंट में? जो चैलेंजेस है वर्तमान में हर बिजनेस के पास अ लॉट ऑफ चैलेंजेस हैं। मतलब कॉम्पिटिशन्स, उसके अलावा आसपास के इन्वायरमेंट को सेट करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल करना बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है। तो अगर एक अच्छी मैनेजरियल एबिलिटी आपके पास है तो आप उस कंपटीशन को, उस चैलेंज को आसानी से फेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, और ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसे दूर होगी? इट इज़ ओनली बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या होगी इसकी? इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेज बिजनेस या मैनेजमेंट के पास हैं उनका अच्छे से यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। ठीक है, क्या होता है? मैनेजमेंट ट्राइज टू मेक इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। मैनेजमेंट चाहता है कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे। वो जो उसके पास एम्प्लॉयज़ है उनकी जितनी कैपेसिटी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करे अपने ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, है ना। मैनेजमेंट नॉट ओनली डिसाइड इन विच पर्टिकुलर अल्टरनेटिव अ पर्टिकुलर रिसोर्स शुड बी यूज्ड बट ऑल्सो टेक एक्शन टू यूटिलाइज इन इट दैट पर्टिकुलर अल्टरनेटिव। मतलब मैनेजमेंट सिर्फ खाली ये डिसाइड नहीं करता है कि पर्टिकुलर जो अल्टरनेटिव या रिसोर्स उसके पास हैं वो उसको कहाँ पे यूज़ करे। वो मैनेजमेंट क्या चाहता है कि वो अल्टरनेटिव को इस तरीके से यूज़ करे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ले सके। मतलब हर मैनेजमेंट चाहेगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे कर रहा है या जो उसने इन्वेस्ट कर रखा है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले, तो ही तो प्रॉफिट होगा। इसे कहते हैं अपन इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। ओके, मैनेजमेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या है? डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को। आपने भी देखा होगा एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन भी देता है और कभी कुछ गलती होती है तो उनको कंट्रोल भी करता है। ये
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंस कहलाएगी। जस्ट एज द माइंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल द बॉडी टू फुलफिल इज डिज़ायर, सिमिलरली मैनेजमेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव डिज़ायर्ड गोल। देखा होगा ना आपने अपने शरीर में, जैसे दिमाग क्या करता है, डायरेक्शन भी देता है, कंट्रोलिंग भी रखता है पूरी बॉडी पे, उसी प्रकार से मैनेजमेंट जैसे अपने शरीर में दिमाग का जो काम है, वैसे ही पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का काम होता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे डिपेंड होती है? इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट पे। वो मैनेजमेंट ही है जो कि जो डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है डायरेक्टर्स की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन। इनोवेशन मतलब मैनेजमेंट ब्रिंग न्यू आइडिया, imaginations and vision to the organization and necessary life for better and high performance। अब जो मैनेजर है वो क्या करेगा? नया आइडिया लेके आएगा, नई नई इमेजिनेशंस अप्लाई करेगा बिजनेस में, जिससे क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस हाई हो और जो प्री डिटरमाइन गोल है वो आसानी से हम अचीव कर सकें। ये इनोवेशन की तरह होता है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन सक्सेस कौन सी होगी? जो न्यू आइडिया लाएगी, न्यू इमेजिनेशन लाएगी, न्यू इनोवेशन लाएगी, वही सक्सेस होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट। देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में अ लॉट ऑफ पर्सन्स काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, मतलब सबको एक साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। मैनेजमेंट के लिए बहुत टिपिकल हो जाता है सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ लेके चले और उनमें सब में टीम स्पिरिट मतलब टीम की भावना विकसित हो। ये सब कैसे होगा? अगर अच्छा मैनेजर है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो ही ये दोनों बातें पॉसिबल है। टीम स्पिरिट भी तभी बनेगी जब एक सक्सेसफुल, एक इफ़िशिएंट मैनेजर मिलेगा आपको, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी कब बनेगा? जब मैनेजर सही होगा। तो मैनेजमेंट हेल्प to coordinate the activities of various departments in business undertaking and strong team spirit among the personals। ओके, तो आगे बात करते हैं आप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो अ गुड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट सर्व एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड इन टेकिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। इट प्रोवाइड अ टूल फॉर द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। मतलब एक अच्छा मैनेजर है तो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आसानी से वो क्या करेगा? सोल्व कर सकता है। मतलब बिजनेस के सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर मैनेजर सक्सेस है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो आसानी से ढूंढ सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब अच्छा मैनेजर है तो बिजनेस के सामने तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेली आना ही है, तो उसका सॉल्यूशन कौन ढूंढेगा? मैनेजर। तो वो मैनेजर ही है जो बिजनेस के लिए फ्रेंड का भी काम करेगा, फिलोसोफर का भी काम करेगा और एक गाइड का भी काम करेगा, ताकि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई तो वो उसको आसानी से सॉल्व कर सके। ये भी एक मैनेजर का या मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। और अगली इम्पोर्टेंस होगी मैनेजमेंट की बिजनेस, ठीक है, वो क्या होगी? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यस, नो डाउट, बिजनेस अगर मैनेजर अच्छा है तो पर्सनैलिटी डेवलप होगी। इवन यहाँ तक कि एम्प्लॉई, जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सब की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। कैसे? मैनेजमेंट इज़ टूल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इट अटेम्प्ट टू रेज द इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। जितने भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कैसे? अगर अच्छा मैनेजर है तो वो नए नए आइडियाज़ बताएगा, नए नए इनोवेशंस बताएगा, टाइमली उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा, सेमिनार्स होंगे, जिससे क्या होगा? वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, नए नए आइडिया सीखेंगे वो, जिससे क्या होगा? बिजनेस भी ग्रोथ होगी, बिजनेस सक्सेस होगा। ओके, ये क्वेश्चन अपना इम्पोर्टेंस वहीं तक ख़त्म किए। ओके, समझ में आया ना? यहाँ पे हमने क्या किया? इम्पोर्टेंस को ओवर कर दिया। ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से उतारना, कोई डाउट हो तो फिर पूछना। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे सामने, वो ये है कि मैनेजमेंट इज़ इनबॉर्न
एबिलिटी या एक्वायर्ड एबिलिटी। क्वेश्चन समझ में आया ना? मतलब मैनेजमेंट क्या है, जन्मजात मैनेजर होते हैं या बड़े होकर वो उनमें एबिलिटी वो बाद में आती है, कोर्स करने से या कुछ ट्रेनिंग लेने से एक एबिलिटी आती है। क्वेश्चन सुन के आपको समझ में आ गया होगा। कोई जन्म से कोई मैनेजर पैदा हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब मैनेजमेंट इनबोर्न एक्टिविटी तो नहीं है। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिटेल की, क्या होता है। टुडे मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड नॉट ओनली एन इनबोर्न एबिलिटी बट ऑल्सो एज एक्वायर्ड एबिलिटी। पहले होता था क्या कि गांव में देखा होगा आपने, सरपंच है दादाजी, तो अगला सरपंच भी कौन बन गया? उनका बेटा बनेगा। फिर अगला कौन बनेगा? उनका भी बेटा बनेगा। मतलब वो इनबोर्न एबिलिटी होती थी, मतलब जन्मजात। लेकिन अब वो दिन नहीं रहे। अब क्या होता है, काबिलियत, यस, इन एक्वायर्ड, उस एबिलिटी को आपको प्राप्त करना पड़ता है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। अगर आपको अच्छा मैनेजर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर ट्रेनिंग करना पड़ेगी। बहुत सारे कोर्सेस होते हैं आजकल मैनेजमेंट में, पता होगा आपको। कौन कौन से कोर्सेस? हाँ, बीबीए कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये सब मैनेजमेंट ही सिखाया जाता है। एक और कोर्स होता है पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो ये सारे कोर्सेज करने के बाद आप एक वहाँ से क्या होता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट की, जिससे आप उसको सीख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब अपन वापस बात करते हैं। अ नंबर ऑफ सर्वे कंडक्टेड इन दिस रिस्पेक्ट मेड इट क्लियर दैट मोस्ट द इफिशिएंट मैनेजर आर नॉट सन ऑफ मैनेजर। ये बहुत सारे सर्वे करके ऐसा देखा गया है, क्या देखा गया है, कि जितने भी अच्छे मैनेजर मिले हैं उनके पिताजी कहीं से कहीं तक कोई मैनेजर नहीं थे। मतलब वो किसी मैनेजर के बेटे नहीं हैं। वो क्या है, उनने वो एबिलिटी मेहनत करके ट्रेनिंग से मिली है उनको। बट द फादर हु हैड एक्वायर्ड मैनेजर एबिलिटी बाय प्रॉपर ट्रेनिंग एंड आर वेडेड टू द प्रोफेशन। ओके, क्लियर हुआ ना आप सभी को? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में ज़रूर मिलेंगे। अच्छे से समझ लेना आप इनको, और डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अब रही बात होमवर्क की। होमवर्क में क्या करना है आपको? अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है, जैसे आज मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करवा दिया, और एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मैनेजमेंट इज़ इनबॉर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी, ये कंप्लीट किया है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना। इसके पहले के मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अपन। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, ज़्यादा अति आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।